अगर हम अपने इतिहास को भूलते हैं तो कभी हम अपने भविष्य को अच्छा नहीं कर सकते हैं। और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था। हम लोगों को यह याद रखना चाहिए कि उस समय प्रति व्यक्ति की आमदनी महज 8,000 रुपए थी। एक पूरे बिहार का बजट केवल 20,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। इतना ही नहीं, अगर उद्योग की बात करें तो 2 ही उद्योग चलते थे, एक हत्या का और दूसरा अपहरण का, तीसरा कोई उद्योग बिहार में नहीं होता था। रंगदारी का विरोध करने पर हम लोगों ने यह भी देखा कि किस तरह माँ बाप के सामने बच्चों को जिंदा तेजाब के भीतर नहला करके मार दिया गया। यह उसी 2005 के राज के पहले का नतीजा था। हम लोग के समय में, उस 2005 में जब हम लोग गार्जियन हुआ करते थे तो बच्चे स्कूल जाते थे तो माँ परेशान रहती थी कि शाम को स्कूल से वापस आएगा या उसका रास्ते में अपहरण हो जाएगा। यह सारी बातें एक एक कार्यकर्ता को भी याद रखना चाहिए और सभी को याद दिलाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो बिहार हमें 2005 में मिला था वह 1947 का भारत था। जैसे आजादी के बाद भारत की जो दुर्दशा थी, उसी दुर्दशा के तरह का बिहार हम लोगों को मिला था। अगर हम लोग उसके बाद के 20 वर्षों की बात करें तो केवल इन 20 वर्षों में हमने प्रति व्यक्ति की आमदनी 10 गुना बढ़ाई है। हमारा बजट जो है वह 15 गुना बिहार का बढ़ा है केवल 20 वर्षों में। बिजली का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जहाँ पहले चरवाहा विद्यालय खुलते थे वहाँ आज स्कूल खुल रहे हैं। जहाँ पहले अस्पताल में जानवर ज्यादा रहते थे, इंसान कम रहते थे, आज वहाँ पर सैकड़ों इंसान अपना रोज इलाज करा रहे हैं। विगत 11 वर्षों के मोदी जी के शासनकाल में हर गरीब के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का हमने काम किया है। हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम सब पंच निष्ठा से शपथ लेते हैं। हमारा केवल उद्देश्य यह नहीं है कि हम सिर्फ सांसद और विधायक बनाएं, बल्कि हमारा एक उद्देश्य है कि हम सर्वशक्तिमान परम वैभव के भारत का निर्माण करने का ही संकल्प प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता लेता है और इसी को हम हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं।